अयोध्या ये सिर्फ एक शहर नहीं, धरोहर है। यहाँ के कण कण में राम बसते हैं। पावन नदी सरयू के तट पर बसा ये शहर राजा राम की जन्मभूमि है। चलिए आपको अयोध्या के हर कोने से मिलवाते हैं। शुरुआत करते हैं भव्य राम मंदिर से। 3 मंजिला राम मंदिर पारंपरिक नागर शैली में बनाया गया है। ये लगभग 2.7 एकड़ में बना है। इस भव्य राम मंदिर में कुल 392 खंबे और 44 दरवाजे हैं। मंदिर के खंभों से लेकर हर हिस्से में खूबसूरत नक्काशी की गई है। राम मंदिर का गर्भगृह कुछ ऐसा है कि 25 फीट दूर से श्रद्धालु भगवान राम की छवि निहार सकेंगे। मुख्य गर्भगृह में भगवान श्री राम का बचपन का स्वरूप है। वहीं पहली मंजिल पर श्री राम का दरबार है। इस भव्य मंदिर को देख के समझ आता है कि इसे बनाने के लिए देश के कुशल कारीगरों ने कितनी मेहनत की है। अब जहां भगवान श्री राम होंगे, वहां हनुमान जी का होना स्वाभाविक है। चलिए राम मंदिर के बाद हम आपको हनुमान गढ़ी के बारे में बताते हैं। मान्यता है कि राम लला के दर्शन के पहले यहाँ के दर्शन जरूर करने चाहिए, वरना राम लला के दर्शन को अधूरा माना जाता है। ये मंदिर अयोध्या शहर के बीचों बीच बना हुआ है और कहते हैं कि हनुमान जी यहाँ हर वक्त मौजूद रहते हैं। हनुमान जी का ये मंदिर राजद्वार के सामने ऊंचे टीले पर स्थित है। यहाँ पर मुख्य मंदिर में बाल हनुमान के साथ माता अंजनी की मूर्ति लगी हुई है। हनुमान जी के दर्शन के लिए भक्तों को 76 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। इस मंदिर की सभी दीवारों पर हनुमान चालीसा और चौपाइयां लिखी हुई हैं। मान्यता है कि भगवान राम जब लंका जीतकर अयोध्या लौटे तो उन्होंने अपने प्रिय भक्त हनुमान को रहने के लिए यही जगह दी थी। साथ ही ये अधिकार भी दिया कि जो भी भक्त अयोध्या दर्शन के लिए आएगा, उसे पहले हनुमान जी का दर्शन और पूजन करना होगा। अब बात करते हैं एक ऐसे भवन की जो कि सोने का है। हम बात कर रहे हैं कनक भवन की। अयोध्या के उत्तर पूर्व में कनक मंदिर है। ये अपनी अनूठी कलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर की विशेषता है इसकी संरचना, जो एक विशाल महल की तरह है। किंवदंतियों के हिसाब से जब त्रेता युग में भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था, तो उसी रात भगवान श्री राम के मन में विचार आया कि अयोध्या में सीता जी के लिए एक सुंदर महल होना चाहिए। कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम के मन में ये विचार आया, उसी वक्त अयोध्या की रानी कैकेयी को भी सपने में एक भव्य महल दिखाई दिया। फिर क्या था, रानी कैकेयी ने अपने इस सपने के बारे में राजा दशरथ को बताया और उनसे वैसा ही महल बनवाने के लिए कहा, जिसे रानी कैकेयी ने श्री राम और सीता के विवाह के बाद सीता को मुंह दिखाई के रूप में दिया। अयोध्या वासियों का मानना है कि यहाँ आज भी भगवान श्री राम माता सीता संग भ्रमण करते हैं। यहाँ एक ऐसा मंदिर भी है जिसे भगवान राम के छोटे बेटे कुश ने बनवाया है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। कहा जाता है कि एक बार सरयू में नहाने के वक्त कुश ने अपना बाजूबंद खो दिया था, जो एक नाग कन्या ने वापस किया। चूंकि वो नाग कन्या शिव भक्त थी, इसलिए कुश ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। शिवरात्रि का पर्व इस मंदिर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। चलिए अब हम आपको एक ऐसी जगह ले जाते हैं जहां आपको शांति का अनुभव होगा। राम की पैड़ी। राम की पैड़ी पुराने अयोध्या के साथ ही नए अयोध्या के वैभव का भी सबसे अहम पड़ाव है। ये श्रद्धा का केंद्र तो है ही, साथ ही नदी के किनारे सुकून से परिवार के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम देखते हुए वक्त बिताने का एक बहुत ही खूबसूरत स्पॉट है। कहा जाता है कि एक बार जब लक्ष्मण जी ने सभी तीर्थों के दर्शन करने का मन बनाया, तो श्री राम ने अयोध्या में सरयू किनारे तट पर खड़े होकर कहा कि जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले इस जगह पर सरयू नदी में स्नान करेगा, उसे समस्त तीर्थ में दर्शन करने के समान पुण्य प्राप्त होंगे। माना जाता है कि सरयू के जिस तट पर श्री राम ने ये बात कही, वही आज राम की पैड़ी के नाम से प्रसिद्ध है।
यही वजह है कि पूर्णिमा पर यहाँ स्नान का एक विशेष महत्व है और यहाँ स्नान करने वाले को सभी तीर्थों का पुण्य मिल जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए रेडियो सिटी के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। रेडियो सिटी रग रग में दौड़े सिटी।